जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे नरेशन का ये टॉपिक है और इसमें हम लोग जानेंगे जैसे ये नरेशन जो होता है इसको कितने भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये जो है जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन। जैसे आप लोग की बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो SSC CGL हो गया, CPO हो गया, CDS हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम है उसमें भी आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा उसका सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे नरेशन के बारे में। ये जो नरेशन होता है इसको जो है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड करेंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एक होगा आपका क्या जी, तो एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है, और एक होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। एक आपका क्या होगा जी, तो एक आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे हम लोग समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे डायरेक्ट स्पीच के लिए हम बात करें, जैसे कि हम क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोग को समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर रेडी, ठीक है। तो ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर रेडी। तो ये आपका जो अभी आप लोग को क्वेश्चन लिखा गया ये आपका डायरेक्ट स्पीच का हुआ, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना चाहें तो इसको किस तरीके से बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर रेडी, ठीक है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो ये है आपका, इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा की पोजीशन जो होता है इस पोजीशन पे हम लोग डैट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका यूज करेंगे जी, तो डैट का, ठीक है। तो ये डैट का यूज हो गया। अब ये जो है आप लोग को सेकंड पर्सन होता है, ये क्या होता है जी, तो ये आपका सेकंड पर्सन होता है। तो ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मी जाएगा सब्जेक्ट के पोजिशन पे, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये आई होगा, ठीक है। तो आई ये आपका सेज में है तो यहाँ पे क्या होगा, एम हो जाएगा, ठीक है। आई एम तब क्या होगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे समझ में इस तरीके से आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग जाने कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसमें आप लोग को डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस तरीके से दिया जाएगा, इसको हम लोग को बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे जैसे कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तो हो गया। अब देखिए इसमें जैसे नरेशन को हम लोग यहाँ पे जैसे कि कुछ स्पेशल रूल सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसको नरेशन जो है जैसे कि आप लोग 5 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, उससे पहले कुछ स्पेशल टॉपिक को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे इसमें आप लोग को यहाँ पे जैसे कि नरेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक होता है मास्टर रूल, ठीक है। एक होगा मास्टर रूल, ठीक है जी। एक होगा मास्टर रूल, एक होगा जेन्विक रूल और एक होगा स्पेशल रूल, ठीक है। ये आपका 3 टाइप हो गया, जैसे मास्टर रूल, जेन्विक रूल एंड स्पेशल रूल। ये अगर आप लोग देख लेंगे जैसे कि मास्टर रूल, जेन्विक रूल एंड स्पेशल रूल, तो आप लोग को जैसे पर्सन हुआ, जैसे पर्सन बदलने में दिक्कत होता है वो आप लोग यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को किस तरीक़ा से बदला जाता है वो इसमें आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आएंगे जैसे कि नरेशन का जो आप लोग को टाइप होता है 5 प्रकार। जैसे कि आप लोग को इसमें हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पे मास्टर रूल, जेन्विक रूल एंड स्पेशल रूल को देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले मास्टर रूल के बारे में, ठीक है। ये जो मास्टर रूल होता है इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या फंक्शन काम करता है उसको अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि मास्टर रूल को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मास्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन काम करता है। तो ये आपका हो गया मास्टर रूल। देखिए ये मास्टर रूल जो है, इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 टाइप्स में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जैसे इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग ही जैसे नरेशन को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं कि यहाँ पे एक होगा असर्टिव सेंटेंस, क्या होगा जी, असर्टिव सेंटेंस इसका पहचान होता है फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद एक होगा इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसका पहचान एक्सप्लेनेशन चिन्ह होगा। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हो गया इसका पहचान आप लोग का एक्सप्लेनेशन चिन्ह ही होगा। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इसका भी पहचान भी जो है आप लोग का, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस का आपका फुल स्टॉप होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन चिन्ह होगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है, जैसे कि हम लोग देखें इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो है, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया एंड एक्सक्लामेटरी हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीखे हम लोग मास्टर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अभी हम आप लोग को जानेंगे, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। उससे पहले अब देखिए यहाँ पे एक होता है आपका जेनरिक रूल, ठीक है। तो जेनरिक रूल जो होता है, इस जेनरिक रूल में किस तरीके से इसका फंक्शन काम करेगा। तो जेनरिक रूल जो होता है इसमें जैसे हम लोग पर्सन बदलते हैं, ठीक है। तो जैसे पर्सन बदलते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखें सेकेंड पर्सन है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो इसको किस तरीके से हम बदले हैं वही चीज़ हम यहाँ पे जेनरिक रूल में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं जेनरिक रूल के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं जेनरिक रूल का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, इस पर किस तरीक़ा से हम लोग पर्सन को हम बदलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जेनरिक रूल है, देखिएगा यहाँ पे जैसे जेनरिक रूल है इसको हम लोग जान लेते हैं, जेनरिक रूल, ठीक है। ये जेनरिक रूल जो है इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारे नरेशन को हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जैसे जेनरिक रूल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे भी कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन होता है, जिसमें आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड आपका सैड रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बदल लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में बदलेंगे जी। तो देखिए अगर से रहेगा तो ये आपका टेल में बदल जाएगा, सेज रहेगा तो ये टेल्स में बदल जाएगा एंड सैड रहेगा तो ये आपका टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अगर असर्टिव की बात करें तो यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखें तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा जो असर्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें बदलती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो सब्जेक्ट का पोजीशन है, ये अगर सब्जेक्ट का पोजीशन में अगर ये फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है जी, आई और वी आता है, ठीक है। आई और वी आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो आई और वी है ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन आ जाता है, सेकेंड पर्सन में क्या क्या आएगा जी, तो सेकेंड पर्सन में आपका यू आएगा, ठीक है। तो अगर सेकेंड पर्सन आता है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन में क्या आएगा जी, तो ये थर्ड पर्सन में आपको ही सी इट आएगा, ठीक है। ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, ठीक है। तो ये अगर थर्ड पर्सन में रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको रिपोर्टिंग फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी ये आपका नो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि जेनरिक रूल का फंक्शन इस तरीके से काम किया, ठीक है। और इसमें अलग अलग, जैसे कि आप लोग को, जैसे हमें असर्टिव की ही बात की है तो असर्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंजंक्शन डेट लगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे एक, जैसे हम लोग मास्टर रूल जान लिए, जेनरिक रूल जान लिए, ठीक है। अब एक है स्पेशल रूल, ठीक है। तो स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग क्या काम करता है फंक्शन, उसको आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्पेशल रूल है उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल रूल,
स्पेशल रूल, ठीक है। ये स्पेशल रूल जो है, इस स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग जैसे कि आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि स्पेशल रूल को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंस पे आएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल रूल जो होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहाँ पे आप लोग का टू भी रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को यहाँ पे स्पेशल रूल में क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे जैसे स्पेशल रूल में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा और पूरे सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब का पोजीशन में ये आपका से रहेगा, सेज रहेगा और सैड रहेगा, ठीक है। से सैड रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज करेंगे तो ये आपका किस में बदलेगा, टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में, ठीक है। ये टोल्ड में बदलेगा, ये तीनों में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग स्पेशल रूल में सीखेंगे क्या सीखेंगे, तो देखिए जब ये से टेल टेस्ट टोल्ड में बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सैड जो टोल्ड में बदल रहा है तो ये पास्ट में बदल रहा है, ठीक है। ये पास्ट में बदल रहा है, तो जब ये पास्ट में बदलेगा ना तो इसमें का जो वर्ब का पोजीशन है, ये जो वर्ब का पोजीशन है ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ सैड को जब टोल्ड में बदलिएगा तो यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है, कोई भी वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की प्रयास करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम लोग बनाएंगे तो ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए किसका यूज कीजिए, डैड का। अब देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलाव करेगा। तो ये आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो ये क्या उठा ले जाएगा जी, ही को ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ये सैड किस में बदला है, टोल्ड में, सैड टोल्ड में बदला है तो यहाँ पे इज एम आर किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ड में, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग इज नहीं क्या लगेगा, वॉज यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब सैड जो है पास्ट में है तो इजर का जो पोजीशन है वो भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ही वॉज। अब देखिए ये योर जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, ये योर जो है क्या कौन सा पर्सन है जी, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो ये जब सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में मी है, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो ये किस में बदलेगा, तो ये माई में बदल जाएगा, ठीक है। किस में बदलेगा जी, माई में। तब क्या लिख देंगे जी, तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाए कि यहाँ पे जो है आप लोग को स्पेशल रूल भी इस तरीके से काम किया, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग जाने जैसे कि मास्टर रूल, जेन्युइन रूल और स्पेशल रूल। अब अगले वीडियो में आप लोग को यहाँ पे जो नरेशन का फर्स्ट जो है आप लोग को असर्टिव सेंटेंस वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।